भाजपाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। रेखा आर्या का पति है गिरधारी लाल साहू। किसी कार्यक्रम में वो मंच से बोल रहा है, लड़कों से बोल रहा है कि कितने दिन कमारे रहोगे, बिहार चलो, 20 से 25 हज़ार में लड़की मिल जाती है। और बाकी लोग जो मंच पर हैं ही खी कर रहे हैं, लगता है उनको बहुत मज़ा आ रहा है सुन के। कितने शर्म की बात है। अब कहीं बिहारी महिला निकलेगी, कहीं बाहर में दिल्ली में बम्बई में लोग पूछने लगेंगे, उस पर लोग छींटाकशी करेंगे कि 20,000 रेट है कि 25,000 रेट है। बताइए, मोदी की मां पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी तो यही भाजपाइयों ने बिहार बंद बुला लिया था। आज भाजपाइयों के मुंह में दही जम गया है। इससे एक बार फिर भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। ये जो भाजपाई लोग होते हैं परम पाखंडी होते हैं ना, कहेंगे कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बना के रख देंगे, लेकिन महिलाओं के बारे में इनकी कितनी गंदी सोच है। इससे तो ये संदेह पैदा होता है कि ये जो गिरधारी लाल साहू है ये खुद मानव तस्करी में शामिल है। ये खुद महिलाओं की खरीद बिक्री करता है और वृत्ति कराता है। यदि गिरधारी लाल साहू ने बिहारी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है तो नितिन नवीन के परिवार की महिलाओं पर भी अभद्र टिप्पणी हुई, वो भी तो बिहारी हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के मंत्री के पति हैं। उनका कहना है कि अगर आपको शादी नहीं हो रही है तो आप बिहार से आपको लड़की ला के देंगे। देखिए, कितनी शर्मनाक बात ये कही गई है। भाजपाइयों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये जो पूरा मामला है ये उत्तराखंड में भाजपा सरकार है और वहाँ एक मिनिस्टर हैं रेखा आर्या। रेखा आर्या का पति है गिरधारी लाल साहू। अभी 1-2 रोज से उसका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। किसी कार्यक्रम में वो मंच से बोल रहा है, लड़कों से बोल रहा है कि कितने दिन कमारे रहोगे, बिहार चलो, 20 से 25 हज़ार में लड़की मिल जाती है। अब ये कितनी ओछी बात है। ये सिर्फ बिहारी महिलाओं का अपमान नहीं है, सभी महिलाओं का अपमान है। यदि आप महिलाओं की खरीद बिक्री की बात कर रहे हैं और बाकी लोग जो मंच पर हैं ही खी कर रहे हैं, लगता है उनको बहुत मज़ा आ रहा है सुन के, तो ये बहुत गलत है। और इससे एक बार फिर भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उजागर हो गया है। ये जो भाजपाई लोग होते हैं परम पाखंडी होते हैं ना। बात करेंगे बड़ी बड़ी संस्कारों की बात, संस्कृति की बात, सनातन की बात, कहेंगे कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बना के रख देंगे, लेकिन महिलाओं के बारे में इनकी कितनी गंदी सोच है। सिर्फ सोच नहीं, हरकतें भी इनकी गंदी होती है। अभी देखिए, कुलदीप सेंगर का नाम चारों ओर सुर्खियों में है। कुलदीप सेंगर उन्नाव से भाजपा का विधायक हुआ करता था। उसने एक नाबालिग लड़की के साथ किया, उस केस में उसको उम्र कैद मिली। और उस केस में यूपी में जो आदित्यनाथ की सरकार है पूरी कोशिश करती रही कुलदीप सेंगर को बचाने की, है ना। लड़की का FIR तक नहीं हो रहा था थाने में। जब उस लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की है, शरीर में आग लगाने की कोशिश की है, तब जाकर FIR हुआ है। अब दूसरा नाम जो जहन में आता है, दूसरा राम भक्त ब्रजभूषण शरण सिंह। ये भी भाजपा का सांसद हुआ करता था, केसरगंज से माफिया है, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था। ये महिला पहलवानों के साथ बहुत गलत बर्ताव करता था। इसके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों ने कई महीने तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को ना तो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, ना उसको भाजपा से बाहर निकाला गया। तीसरा नाम आता है दुष्यंत कुमार गौतम का। भी देखिए, उत्तराखंड में बहुत बवाल मचा हुआ है। वहाँ अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी 3 साल पहले, करके नहर में फेंक दिया गया था। अब ये बात आई है कि एक दुष्यंत कुमार गौतम सीनियर नेता है भाजपा का, अंकिता भंडारी पर दबाव था उसके साथ रात बिताने का, उसने ऐसा नहीं किया तो अंकिता भंडारी की हो गई। आज वहाँ मुख्यमंत्री आवास का घेराव है देहरादून में। एक पवन सिंह है, अभी भाजपा का नेता, भोजपुरी फिल्मों में काम भी करता है, अभी उसके राज्यसभा में जाने की चर्चा है। उसने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की थी। तो ये पूरा जो भाजपा वालों का एक ये हो गया, एक सोच हो गई है जो महिलाओं के बारे में बहुत गंदी सोच है, बहुत ओछी सोच है, और ये जनता को समझना पड़ेगा। जी, मोदी जी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी किया जाता है तो पूरा सड़क पर जाम हो जाता है, बिहार तक बंद हो जाती है। लेकिन जब बिहार की महिलाओं की बात होती है तो कोई किसी भी तरह को कोई टिप्पणी नहीं, सत्ता पक्ष से कोई सवाल ही का जवाब ही नहीं दे रहा है अभी तक। इसी को तो पाखंड कहते हैं। मोदी की माँ है और बाकी लोगों की माँ नहीं है। यही तो पाखंड है कि मोदी की मां पर कुछ अभद्र टिप्पणी की थी तो यही भाजपाइयों ने बिहार बंद बुला लिया था। आज भाजपाइयों के मुंह में दही जम गया है। और देखिए, नितिन नवीन तो बिहार में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। भाजपाई लोग कितना कूद रहे थे कि बिहार को इतना सम्मान मिल गया, है ना। नितिन नवीन की है इस गिरधारी लाल साहू को पार्टी से निकालने की नहीं है, तो नितिन नवीन की
कभी पता चल गया इस प्रकरण से? यदि गिरधारी लाल साहू ने बिहारी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है तो नितिन नवीन की के परिवार की महिलाओं पर भी अभद्र टिप्पणी हुई, वो भी तो बिहारी हैं। लेकिन नितिन नवीन की गिरधारी लाल साहू को पार्टी से बाहर निकालने का। ये देखिए, इस हमाम में सब हैं, ये लोग खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और देखिए, इस देश में महिला आयोगों को क्या हो गया है, बार बार इस तरह की बात होती है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग को देखिए इस टिप्पणी का भी कोई संज्ञान नहीं लिया, है ना। तो ये महिला आयोग फिर है क्यों? इनको तो भंग कर देना चाहिए, इनकी सदस्याओं को घर बैठा देना चाहिए। और अब ये जो बीमारी है, मतलब महिला विरोध की बीमारी, वो भाजपा के सहयोगियों को भी लग गई है। अभी जो मुख्यमंत्री हमारे पलटू राम हैं, भाजपा के सहयोगी हैं, उन्होंने अभी देखिए नुसरत परवीन का हिजाब नोच दिया था 15 दिसंबर को, और बेचारी नुसरत परवीन इतना घबरा गई कि वो बिहार छोड़ के भाग गई है, वो नौकरी नहीं ज्वाइन कर रही है ना। तो मुख्यमंत्री का मतलब बर्ताव वाला हो गया है। तो एक पूरे देश में महिला विरोध का वातावरण बनता जा रहा है। ये इस देश की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं, ये बहुत चिंता की बात है जी। जिस तरह से बीजेपी के नेता का कहना है कि आप 20-25 हज़ार में महिलाएं मिल जाती है, क्या 20,000-25 हज़ार में महिला खरीदे हैं? तब तो वो इतना दम थम से बोल रहे हैं। इससे तो ये संदेह पैदा होता है कि ये जो गिरधारी लाल साहू है, ये खुद मानव तस्करी में शामिल है, ये खुद महिलाओं की खरीद बिक्री करता है और वृत्ति कराता है। तो इस पहलू पर भी उत्तराखंड पुलिस को जांच करनी चाहिए। बिहार सरकार क्या इसमें एक्शन नहीं लेंगे? कोई एक्शन नहीं लेंगे। महिलाओं को 35% आरक्षण की बात करते हैं, सशक्त बनाने की अरे बात क्या करते हैं। सशक्त बनाते हैं, और पलटू राम लेते हैं महिला का, क्या सशक्त हुआ बिहार में? देखिए, और बिहार राज्य महिला आयोग की यह हालत है कि पलटू राम ने नुसरत परवीन का हिजाब नोच दिया और महिला आयोग ने कोई नोटिस नहीं भेजा। बिहार राज्य महिला आयोग में भी तो वैसे ही लोग बैठी हुई हैं। जो रश्मि रेखा सिन्हा है बिहार राज्य महिला आयोग में, वो दीपक कुमार की वाइफ है, जो दीपक कुमार पलटू राम का प्रधान सचिव है। इसलिए ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आप पूछने जाइएगा भाजपाइयों से, सम्राट चौधरी से, तो कोई कुछ बोल देंगे, कोई बोलेंगे कि नहीं बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, कोई कहेंगे कि नहीं एआई से बना दिया गया है वीडियो, कोई कहेंगे नहीं इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं, कोई कहेगा इसके लिए तो मुग़ल बादशाह जिम्मेदार हैं, और उल्टी सीधी बात करके ये लोग भाग जाएंगे जी। तो कितने शर्म की बात है। अब कहीं बिहारी महिला निकलेगी, कहीं बाहर में दिल्ली में बम्बई में लोग पूछने लगेंगे, उस पर लोग छींटाकशी करेंगे कि 20,000 रेट है कि 25,000 रेट है, बताइए। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन बिहार में जितना बड़ा इस पर आंदोलन होना चाहिए, उतना बड़ा आंदोलन होता नहीं दिख रहा है। आरजेडी कल सड़क पे उतरे थे सर। हाँ, थोड़ा बहुत उन लोगों ने किया, लेकिन उसको मैं खाना पूरी ही मानूंगा। कायदे से तो इस पूरे मामले पर बिहार बंद बुलाया जाना चाहिए था विपक्ष को जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।